कई सैनिक परिवार ऐसे हैं जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है। ऐसी समस्या को लेकर जब बैंक में जाते हैं तो बैंक कहता है कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है। हमारे बुजुर्ग और सैनिक परिवारों को ये नहीं पता कि स्पर्श क्या बला है और इसके लिए हम कहां जाएं। परेशान होते हैं। जब पीसीडीए से संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं स्पर्श में जाओ। स्पर्श में कांटेक्ट करने का कोई साधन नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में आप हमारे टीम के द्वारा जो जगह जगह पर कैंप लगाए जाते हैं, वार्षिक कैंप, मासिक कैंप, त्रैमासिक कैंप, अर्धवार्षिक कैंप, ऐसे पेंशन कैंपों में आकर अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। उन कैंप के माध्यम से आपको पेंशन की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ में आपकी पेंशन संबंधी समस्या का निराकरण भी करवाया जाता है और आने वाली योजनाओं के बारे में भी आपको अवगत कराया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा यानी कि पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन टीम के द्वारा कल जालौन नगर में, जिला जालौन में पेंशन सेवा कैंप एवं जीवन प्रमाण कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में सैनिक और सैनिक परिवारों ने काफी बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण भी करवाया। इस कैंप में सर्वाधिक समस्याओं का सामना अन्य जगहों की अपेक्षा हमारी टीम को करना पड़ा, क्योंकि इस पेंशन कैंप में आने वाले सैनिकों की तादाद जो थी वो लगभग 65 से 90 वर्ष की उम्र के सैनिकों की थी और सैनिक परिवारों की थी। यानी कि 65 से 90 वर्ष की उम्र के जो सैनिक और सैनिक परिवार हैं, आप समझ सकते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया की या इस इंटरनेट की कोई भी जानकारी नहीं है। प्लस उनके पास में जो एंड्रॉयड फोन है, इस टाइप के मोबाइल ना होने के कारण उन्हें स्पर्श से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही। यानी कि छोटा मोबाइल है और इसी टाइप से अनेकों अनेक समस्याएं हैं। नंबर बदल चुके हैं। आज बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस टाइप की उनके समस्याएं थी। हो सकता है आपकी भी समस्या कुछ ऐसी हो, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। और हमारे चैनल के माध्यम से यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती हो और हमारे चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से समस्याएं और उनके समाधान के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। कल जालौन नगर में लगने वाले कैंप में क्या समस्याएं थी? अधिकांश सैनिकों की आयु 65 और 90 वर्ष के बीच होने के कारण उनका जीवन प्रमाण नहीं हो पा रहा था, या फिर उन्हें स्पर्श की जानकारी नहीं थी। अब जीवन प्रमाण क्यों नहीं हो पा रहा था, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 65 और 90 की उम्र के बीच में जो सैनिक या सैनिक परिवार होते हैं, यानी कि हर 2-4 साल 5 साल में उनके फेस में तब्दीली आती रहती, उनके फिंगरप्रिंट चेंज होते हैं। यानी कि फिंगरप्रिंट यूं कहें कि अधिक उम्र होने पर घिस जाते हैं, जिसके कारण उनका जीवन प्रमाण नहीं हो पा रहा था। दूसरी समस्या क्या आ रही थी कि उनका फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हर 2-4-5 साल में उनके चेहरे में कोई ना कोई तब्दीली आ रही होती है अधिक उम्र होने के कारण। इस प्रकार से उनको जीवन प्रमाण करवाने में दिक्कत आ रही थी। अब इसका समाधान क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यदि आप भी या आपके मोहल्ले या अपने गांव या आपके जिले में यदि कोई ऐसा सैनिक और सैनिक परिवार है जिनको ऐसी समस्या आ रही है, उनका जीवन प्रमाण नहीं हो पा रहा है, फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा है, फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या करें? समय समय पर अपने आधार कार्ड को अपडेट कराते रहिएगा। और हाँ, ध्यान रहे कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं है। यदि नहीं है तो जल्दी से अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिए। और जो अपडेट की कार्रवाई है, जो बुजुर्ग अवस्था में है यानी कि 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र में, वो हर 5 साल में अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाते रहिएगा। अन्यथा आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। जब आपका जीवन प्रमाण नहीं होगा तो आपकी पेंशन भी बाधित हो सकती है। इसके अलावा मोबाइल नंबर जैसी समस्या आ रही थी। आज के जमाने में होता क्या है कि नए नए टैरिफ और नए नए प्लान आने के कारण, पहले लोगों का वोडाफोन का सिम था, एयरटेल का सिम था, जियो ने अधिक सुविधाएं दी, जियो की सिम ले ली या अन्य सिमों में कन्वर्ट करा लिया। जो रजिस्टर्ड सिम थी उसका ध्यान नहीं दिया और वो डिस्ट्रॉय हो गई या चोरी हो गई या बंद हो गई। ऐसी अनेकों अनेक समस्याएं। अब जो स्पर्श में जब उनका माइग्रेशन हुआ है या पीसीडीए को उनको मोबाइल पे कोई जानकारी देनी है, तो वो कैसे प्राप्त हो सके? वो उसी पुराने नंबर पे जानकारी भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन पुराना नंबर तो बंद हो चुका या वो पुराना नंबर बंद करवा दिया है।
तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, कृपया उस मोबाइल नंबर को बिल्कुल भी चेंज ना करें। इसके लिए आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करवा सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर वही रहेगा, चाहे कंपनी कोई सी भी हो। इसके लिए आप क्या करें? पहले तो मेरा यही कहना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसको एक बार यदि रजिस्टर्ड हो गया है आधार कार्ड के साथ, अब बैंक के साथ, या फिर आधार और पैन कार्ड में अपडेट हो गया है या स्पर्श में अपडेट हो गया है, तो उस मोबाइल नंबर को चेंज ना करें। अगर आपको कंपनी चेंज करनी है तो कंपनी पोर्ट के माध्यम से चेंज हो सकती है, परंतु मोबाइल नंबर चेंज बिल्कुल भी ना करें। समाधान क्या है? अगर किसी कारण से आपका मोबाइल नंबर चेंज होता है या गुम हो गया है और आपको चेंज करवाने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आप उसको स्पर्श में अपडेट करवाइए। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है तो उस मोबाइल नंबर को स्पर्श में अपडेट करवाइए, तभी जाके आपका जीवन प्रमाण होगा। उसके बाद में बैंक, जिसमें आपकी पेंशन आ रही है या सैलरी आ रही है, उसमें भी अपडेट करवाइएगा। साथ में ये चेक करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट है कि नहीं। यदि नहीं है तो नए मोबाइल नंबर को अपने आधार से लिंक करवाएं, उसमें अपडेट करवाएं। इसके अलावा क्या समस्या है? स्पर्श क्या है जानकारी नहीं है। आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो बुजुर्ग अवस्था वाले सैनिक हैं, वृद्ध सैनिक हैं, सैनिक परिवार हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये स्पर्श क्या बला है। ना तो वो कोशिश कर रहे हैं और ना वो जानना चाहते हैं मुझे स्पर्श से क्या लेना देना। परंतु अब ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी के युग में यहाँ पर सभी डिफेंस पर्सन की, यानी कि पहले यूं कहें कि तीनों सेनाओं की अलग अलग जगह से पेंशन आती थी, परंतु अब तीनों सेनाओं की पेंशन स्पर्श के द्वारा दी जाएगी। यदि आपको स्पर्श की जानकारी नहीं है तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए यही फायदे में होगा कि आप स्पर्श की जानकारी ले लीजिए, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड बना लीजिए और स्पर्श की अधिक से अधिक जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहिएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में ये समझ लो कि कंटिन्यू आपको पेंशन स्पर्श से ही मिलेगी। अब इसके लिए समाधान क्या है? जो गांव में रहने वाले बुजुर्ग सैनिक और सैनिक परिवार हैं, उनका समाधान क्या है कि आपस में चर्चा करें, मेल मिलाप करें। होता क्या है कि मैंने देखा कि एक मड़ोरा गांव है, वहां पर सभी सैनिकों का स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, एक बुजुर्ग माता जी का नहीं हुआ है, उनका किसी से मेल मिलाप नहीं था या उन्होंने किसी से कभी संपर्क नहीं किया, पता नहीं चला। जबकि स्पर्श में माइग्रेशन हुए 3 साल हो गए, जीवन प्रमाण नहीं लगा, पेंशन बंद हो गई, परेशान होकर के हमारे कैंप में आई। हालांकि उनकी पेंशन तो चालू हो जाएगी। गांवों में पेंशनर्स रह रहे हैं, उनका आपस में मेल मिलाप ना होने के कारण, आपस में पेंशन के विषय में चर्चा ना होने के कारण, या कभी ये आपस में बैठ के चर्चा नहीं करते, उन लोगों के सामने ये समस्याएं आ रही हैं। यदि वो आपस में बैठ के कभी बातचीत करते तो शायद उनको पता चल गया होता कि स्पर्श सिस्टम के द्वारा ही हम सभी पेंशनर्स को पेंशन मिल रही है और वो अपना समय पर वो काम करवा लेते हैं। तीनों सेनाओं की डिस्बर्सिंग एजेंसी अब क्या है? आप लोगों को पुनः इस YouTube चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, तीनों सेनाओं की पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी क्या है? वो है स्पर्श। आपको अपना जीवन प्रमाण देना है तो स्पर्श में देना है, आपका वो आरोपी का पैसा नहीं आ रहा है तो स्पर्श को अवगत कराना है, आपकी पेंशन कम आ रही है, एरियर नहीं मिल रहा है या अन्य कोई त्रुटि है तो स्पर्श से कांटेक्ट करना है। तो ऐसी अनेकों अनेक जिसके पास में समस्या है, उनकी ये मान लीजिए कि आपकी स्पर्श के द्वारा पेंशन आ रही है तो स्पर्श से ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्पर्श का काम है कि आपकी किस टाइप की समस्या है। यदि आपके रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित समस्या है तो वो आपको अवगत कराएगा और यहाँ पर आप रिकॉर्ड के द्वारा आप उस समस्या को भी दूर करवा सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं 5 नंबर पे क्या समस्या है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन नंबर का अपडेट नहीं होना, यानी कि स्पर्श में माइग्रेशन हुए 3 साल हो गए या 2 साल हो गए हैं, परंतु आधार कार्ड आपके स्पर्श पीपीओ में अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, पैन कार्ड अपडेट नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से नहीं मिल पाएगी। डिस्चार्ज बुक, जो बुजुर्ग सैनिक और सैनिक परिवार हैं, बुजुर्ग सैनिक तो जानते हैं कि डिस्चार्ज बुक क्या होती है, पीपीओ क्या होता है, परंतु उनके सैनिक परिवारों को नहीं पता कि डिस्चार्ज बुक क्या होती है, पीपीओ क्या होता है। सर्दी के दिनों में कागज का टुकड़ा समझ के चूल्हे की आग को जला लिया, बोले क्या था, बाद में पता चला तो पीपीओ था, जल गया।
डिस्चार्ज बुक थी, बोले कि बच्चों की पढ़ने वाली किताब होगी, क्योंकि स्वयं भी पढ़ी लिखी नहीं है वो माताएं बहनें। उन्होंने ये सोचा कि ये कागज है, कागज का टुकड़ा है, चूल्हे में आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया और अब बैठी हैं, पेंशन बंद हो गई है। तो ऐसी कंडीशन जिनके पास में है, आगे से ऐसी कंडीशन ना हो, तो सभी पूर्व सैनिकों से कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को और अपनी फैमिली को ये जरूर बताएं कि उनके न रहने के बाद में ये बहुत ही अहम दस्तावेज हैं और ये इस जगह पे रखे हुए हैं, इसको डिस्चार्ज बुक कहते हैं, इसको पीपीओ कहते हैं। ये जानकारी अवश्य बताएं और साथ में बताएं कि पेंशन कहां से चालू होती है, पेंशन कहां से मिलती है और क्या क्या कार्रवाई करनी होती है। देखो, बताना बुरी बात नहीं है। मैं जब ये लोगों को बताता हूं तो लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी जिंदा बैठा हूं, ये मरने की बात कह रहे हैं। देखो, मरना तो सभी को है, ये बिल्कुल सत्य है, परंतु मरने के बाद में आपकी फैमिली, आपकी पत्नी परेशान होती रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो अपने परिवार को जागरूक करिए और अपने परिवार को जो आपको जानकारी है वो जरूर बताइए, ताकि आपके ना रहने के बाद में आपकी पत्नी को उनका हक मिल सके। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, क्या करें। बहुत से सैनिक और सैनिक परिवार ऐसे हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है। उन्होंने सोचा स्पर्श में माइग्रेशन हो गया हो, चाहे बैंक में माइग्रेशन हो गया हो, चाहे किसी में माइग्रेशन हो गया हो, हमें इससे क्या लेना देना। जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, सबसे पहले स्पर्श पोर्टल पर जाकर के अपनी यूजर आईडी पासवर्ड को बनाएं और उसी समय तुरंत ही अपना जीवन प्रमाण करवाएं। स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, ये कैसे पता चलेगा। आपके मोबाइल में मैसेज आएगा स्पर्श की तरफ से। यदि आपका मोबाइल नंबर वहां पर दर्ज है तो आपके मोबाइल में तुरंत ही सूचना भेजी जाएगी कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है। आप नियरेस्ट सीएससी में जाकर के अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं और अपने पीपीओ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी सूचना आपको दी जाती है और सभी को दी गई है। यहां पर उन लोगों को नुकसान होगा जिन्होंने अपना सिम बंद कर दिया है, मोबाइल नहीं है या मोबाइल गुम कर दिया है, उन लोगों को कोई सूचना नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए वो अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से समय समय पर संपर्क करते रहें। यदि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से बात नहीं बन पा रही, ऐसी कंडीशन में वो अपने नजदीकी सैनिक संगठन से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि फिर भी बात नहीं बन रही है तो जालौन जिले की टीम से, यानी कि पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। जालौन जिले की टीम पूरे देश में एक ऐसी टीम बन चुकी है जो सैनिकों और सैनिक परिवारों के हित के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उन्हें उनका हक दिलवाने में पूरी ताकत झोंक देती है। यहां पर सबसे प्राथमिकता मैं बता रहा हूं, जिनका माइग्रेशन स्पर्श हो गया है तो प्राथमिकता के साथ सबसे पहले अपना स्पर्श में जीवन प्रमाण करवाएं। जब आप सीएससी में जीवन प्रमाण करवाने जाते हैं तो वो वहां पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर को ये नहीं पता कि जीवन प्रमाण भेजना कहां पे। उन्हें आप बताइए कि हमारा जीवन प्रमाण पीसीडीए को ना भेजा जाए, हमारा जीवन प्रमाण स्पर्श को भेजा जाए और स्पर्श एजेंसी को सिलेक्ट करें। पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी जो सिलेक्ट करते हैं वो स्पर्श को सिलेक्ट करें, तभी आपकी पेंशन लगातार चालू रहेगी। यहां पर कई सैनिक परिवार हमारी पेंशन कैंप में अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आते हैं और जब हमारे कैंप से वापस लौटते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारी वर्षों वर्षों पुरानी समस्या थी, हम तो इस समस्या को लेके बैठे हुए थे और हताश भी हो चुके थे कि ये समस्या कहीं से सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। पेंशन बंद हो गई है या पेंशन कम आ रही है, 20,000 पेंशन मिलनी है, ले रहे हैं 16,000 14,000। आप देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से वो फोटोग्राफ और वीडियो को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारी टीम सैनिकों की, सैनिक परिवारों की मदद कर रही है। की भी ऐसी समस्या है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि आप किस जिले से हैं, किस प्रदेश से हैं और क्या नाम और क्या रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस इत्यादि लिखकर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। यदि आप स्वयं कमेंट्स करना नहीं जानते हैं तो अपने घर में किसी बच्चे या किसी बेटी से मैसेज करवा सकते हैं, ताकि वहीं पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको सही सजेशन दिया जा सके। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा सैनिकों के हित में जगह जगह
कैंप लगाए जाते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उन कैंपों की जानकारी ले सकते हैं। यदि आपकी समस्या है तो आप कैंप में आकर अपनी पेंशन संबंधी समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।